जिस प्रकार से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और असिस्टेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी ने जो एक सोची समझी जो चाल इसमें खेला है कि इस कम समय देकर अपने गिने चुने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है जिसको लेकर तवांग का पब्लिक बहुत ही रेसेंटफुल है और इसी की वजह से आज के जो यहाँ पे पीस रैली है उसको लेकर हो रहा है। आप लोग कुछ ट्रांसफर का भी मांग कर रहा था? हाँ जी, अभी जो हमने कुछ डिमांड्स यहाँ पे रखा है, क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट से आप ये उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि जो तो आज हम लोग यहाँ सब गैदर हुआ है और इसका जो मेन रीज़न है टेंडर का उल्लंघन। और ये टेंडर का उल्लंघन ऐसा नहीं है कि पहले बार हमारे यहाँ पर तवांग में हो रहा है या पहले बार अरुणाचल में हो रहा है। यहाँ पर एक यूनिक तरह से, एक अलग तरह से यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 फरवरी को यहाँ से एडवर्टाइजमेंट देता है और वहाँ पर छापता है अरुणाचल फ्रंट में 12 फरवरी को। और हम लोग को जैसे अरुणाचल फ्रंट में पता चलता है 12 फरवरी को, फिर हम लोग यहाँ पर जब पार्टिसिपेट करने आता है तब हम लोग को ये पता चलता है कि एसबीडी जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीदने का जो है लास्ट डेट जो है वो 13 है। तो आप देखिए कि पेपर में देता है 12 को और 13 को लास्ट डेट, यानी कि एक दिन का। तो ये तो कहीं पर भी नहीं है। आप किसी को भी पूछ दीजिए कि इस तरह का जो है जो रूल्स जो है वो कहाँ पर है। ना यहाँ नोटिस बोर्ड में मिलाया जाता है, ना हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ना यहाँ लोकल सोशल मीडिया में दिया जाता है। और पेपर भी ऐसे पेपर मतलब वो लोग ढूंढता है कि जो पेपर कोई पढ़ता नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अरुणाचल फ्रंट पढ़ने वाला कितना है और किस किस ने डाउनलोड किया अरुणाचल फ्रंट, वो सबको पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि वो लोग का जो नीयत जो है वो क्या है। फिर सेम चीज़ जो है 5 मार्च को होता है। 5 मार्च को भी वो लोग सेम चीज़ करता है। वहाँ पे 5 मार्च का एडवर्टाइजमेंट देता है, किसी को नहीं मिलता है। यहाँ पर आके नोटिस बोर्ड में जब देखता है तो मिलता ही नहीं है। फिर वो लोग क्या करता है कि फिर हम लोग कंप्लेंट करने के बाद में फिर से वो लोग 13 का एडवर्टाइजमेंट निकालता है। उसमें भी बहुत शॉर्ट पीरियड 5-6 दिन का है, उसमें से भी 2 दिन छुट्टी। तो इस तरह का मतलब बहुत सा चीज़ है जो मतलब मन मर्जी करता है। ऐसा नहीं है कि पर्सनली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यहाँ का जो असिस्टेंट इंजीनियर को हम लोग ने मिल के अप्राइज नहीं किया, हम लोग ने भी मिल के भी अप्राइज किया, हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट भी किया। पता नहीं किसका दबाव से, पता नहीं किसका ऑर्डर से ये लोग मन मर्जी यहाँ पर कर रहा है। तो इस विषय में जितनी भी जो डिटेल्स है मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा साथी दोस्त जो है वो आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो आज धरना हुआ, आप जो पीडब्ल्यूडी के ऊपर ये ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, तो ये आप कौन सा बेसिस पे उठा रहे हैं और आपके पास कौन सा कॉन्क्रीट एविडेंस है जिसके ऊपर आप ये सवाल उठा रहे हैं? हाँ, अब इसमें पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जो पब्लिश किया है, एनआईटी जैसे मेरे भाई ने अभी बताया, जो 6 करोड़ का काम जो एनआईटी में पब्लिश हुआ था वो कुल मिलाकर 20 करोड़ का काम था। अब वो 20 करोड़ का जो काम है उसका एनआईटी निकला था 12 फरवरी को और उसका अरुणाचल फ्रंट में उसका पब्लिश हुआ था 12 तारीख को। फिर 13 तारीख में उन्होंने लास्ट डेट यहाँ पे दिया। तो जो सीपीडब्ल्यूडी का जो गाइडलाइंस है, जो नॉर्म्स है, तो उसका वायलेशन हुआ है। यदि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक ट्रांसपेरेंट मैनर में एनआईटी को इनवाइट करता तो शायद इस प्रकार का पब्लिक रेसेंटमेंट नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से एनआईटी इनवाइट किया है, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट देयर इज ए मैलिफाइड इंटेंशन टू अवॉर्ड वर्क टू स्पेसिफाइड फार्म। मतलब कुछ गिने चुने फार्मों को काम देने का जो उन लोगों का जो मानसा है उसमें इसमें क्लियर इंडिकेशन है जी। और दूसरा चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि 5 मार्च को जो एनआईटी यहाँ पे पब्लिश किया है वो एक क्लोज्ड डोर में उन्होंने एनआईटी इनवाइट किया है और इसका पता हमें 12 तारीख को हुआ। 12 तारीख को जब जो इंटेंडिंग बिडर्स है, जब यहाँ पे आज यही है पीडब्ल्यूडी ऑफिस, यहाँ पे जब हमारे इंटेंडिंग बिडर्स
जो PWD ऑफिस में विजिट किया, तो हमने देखा कि ये जो 5 मार्च का जो NIT है वो PWD ऑफिस के नोटिस बोर्ड में भी डिस्प्ले नहीं है। फिर जब हमने छानबीन किया तो हमें यही पता चला कि न ये लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, न लोकल सोशल मीडिया में दिया गया है, और न ही PWD के ऑफिस नोटिस बोर्ड में डिस्प्लेड है। तो ये इन चीज़ों से ये बात तय है कि वो विथ इन द क्लोज डोर NIT करके बीट सबमिशन करके अपने गिने चुने लोगों को काम देने का प्रयास कर रहे थे। जी, तो सर अभी आप लोग इशू को बोल दिए, तो प्रॉब्लम तो एक्चुअली मेन डिमांड क्या है ये प्रोटेस्ट का आप लोग का? अब देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, जो जिस प्रकार से NIT का पब्लिकेशन हुआ है, जो एक पब्लिक ऑफिस में एक पब्लिक सर्वेंट का जो अभी NIT जब पब्लिश करते हैं तो उनका जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो ये रहता है कि इंटेंडिंग बीडर्स को सही टाइम देना है, सफिशिएंट टाइम देना है, ताकि वो बीट सबमिशन का जो तौर तरीका है उसको पूरा प्रकार से फुलफिल कर सके। लेकिन जिस प्रकार से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD और असिस्टेंट इंजीनियर PWD ने जो एक सोची समझी जो चाल इसमें खेला है कि इस कम समय देकर अपने गिने चुने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है जिसको लेकर तवांग का पब्लिक बहुत ही रेसेंटफुल है, और इसी की वजह से आज के जो यहाँ पे पीस रैली है उसको लेकर हो रहा है। आप लोग कुछ ट्रांसफर का भी मांग कर रहा था? हाँ जी, अभी जो हमने कुछ डिमांड्स यहाँ पे रखा है, क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट से आप ये उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट है उनका सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करें। आज जो यहाँ पे पब्लिक फंड्स जो तवांग में आ रहा है, तो उस पब्लिक फंड्स को, जो कि तवांग एक सीमावर्ती जगह है और एक पर्यटन स्थल है, तो हमें ये उम्मीद है कि ये जो फंड्स है, जो डेवलपमेंटल स्कीम्स है, वो सही मायने में सही तरीके से ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो। लेकिन PWD डिपार्टमेंट जो है कुछ गिने चुने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर में कुछ मेमोरेंडम अपना? हाँ, जैसे आपने बताया, तो अभी हमारा जो डिमांड ये है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में यदि कोई पब्लिक सर्वेंट यदि काम नहीं करते हैं, तो वो पब्लिक सर्वेंट हमें भी कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आज जो लोगों के मन में जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का जो काम एक पब्लिक सर्वेंट को करना चाहिए था, वो यह काम नहीं करके लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का जो काम कर रहे हैं, पब्लिक फंड को मिसयूज़ करने का जो काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही एक गंभीर समस्या है। और इसको लेकर पब्लिक के बीच में रेसेंटमेंट होने के कारण हमने ये डिमांड किया है कि PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तदर न्यकप और असिस्टेंट इंजीनियर जुम्पे एते दोनों को 7 दिन के भीतर तवांग से ट्रांसफ़र किया जाए, टू रीस्टोर कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द मासेस, अमॉन्ग द पीपल ऑफ तवांग। और इसको लेकर हमने DC के पास जाकर DC को भी हमने अल्टीमेटम सबमिट किया है। हालांकि DC अभी तवांग में नहीं है। हम सभी का ये हमारा सोच था कि आज तवांग में जब इस तरह का यहाँ पे पब्लिक फंड को मिसयूज़ करने का जो कार्य कर रहे हैं, उसमें DC तवांग को भी यहाँ पर होना चाहिए था। जो पब्लिक सर्वेंट्स जो हमारे यहाँ पे लोगों का जो दुख दर्द, जो हमारे जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने का कार्य जो हमारे प्रशासन को दिया है, हमको लगता है कि उन लोगों को यहाँ पर आकर सभी का जो ग्रीवेंसेस है उसको सुनना चाहिए और इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। जी, तो ये आज का ये धरना है। तो हमने उस दिन आप लोगों का एप्लीकेशन देखा था, तो उसमें स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा था कि ये किसके द्वारा लीड किया जा रहा है। तो आज का ये धरना है, ये किसके द्वारा लीड किया जा रहा है? यहाँ पे पब्लिक तो है, बहुत सारे पब्लिक जुड़े हैं, पर किस ग्रुप या किस एसोसिएशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट रैली है, ये हमारा तवांग के जनता और यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके द्वारा आज के जो प्रोटेस्ट है उसको लीड किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, किसी भी ऑफिस में यदि इस प्रकार का करप्शन है तो ये जायज़ सी बात है कि जनता का पूरा हक बनता है
कि वो एक ऑफिस में जाकर पूछे कि एक पब्लिक ऑफिस से ये एक एक्सपेक्टेशन लिया जाता है कि वो ऑफिस में जनता का भलाई के लिए काम करे, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी ऑफिस ये करप्शन का ऑफिस बन गया आज यहाँ पे मन मर्जी वो मन चाहे वो काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेकिन देरी से ही हमें सब कुछ यहाँ पे किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं उसका जानकारी हमें प्राप्त हुआ है। जानकारी प्राप्त होने के साथ साथ हमने अपने जितने भी ग्रीवेंसेस है उसको पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ हमने डीसी मैडम को भी कंप्लेंट किया है। हालांकि अभी तक डीसी मैडम ने हमको रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो मैं आशा रखता हूं कि डीसी मैडम भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर, क्योंकि वो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करे, सो मोटो एक्शन ले और लोगों का प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। तो आज के आपके इस धरना में कितने लोग जुड़े और ये धरना कहाँ से कहाँ तक हुआ? अब वैसे आपका मीडिया के हिसाब से भी देख भी सकता है और हमारे यहाँ पे लगभग 2000 से ऊपर है। और हमारा ये धरना स्टार्ट हुआ जो हमारा सर्किट हाउस के ऊपर में जो बुद्धा स्टैचू है वहाँ से होके वाया हमारा ऑल मार्केट और डीसी ऑफिस होके हम यहाँ अभी पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने हैं।